आजकल खाने पीने के लेकर ना कंफ्यूजन बहुत हो गया है। कीटो, पैलियो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, इतने सारे ट्रेंड्स हैं कि समझ ही नहीं आता कि क्या सही है ना? तो आज हम इन सब चीज़ों को थोड़ा साइड में रखकर उस ज्ञान की तरफ देखेंगे जो हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा है। चलिए रुचिता दिवेकर की फिलॉसफी को आसान भाषा में समझते हैं। और देखिए, इस पूरी फिलॉसफी की शुरुआत ना एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन गहरी बात से होती है। भोजन से अच्छा महसूस होना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए। मतलब खाना कोई डरने वाली चीज नहीं है। असल में ये नजरिया इस बारे में है कि हमारी प्लेट में जो भी है उसके साथ एक अच्छा, एक पॉजिटिव रिश्ता कैसे बनाया जाए। तो सवाल ये है कि ये होगा कैसे? चलिए देखते हैं। आज हम 5 आसान स्टेप्स में इस पूरी बात को समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि दादी नानी टेस्ट फिलॉसफी आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि सुबह से लेकर रात तक हमारी प्लेट में क्या होना चाहिए। इसके बाद मौसम के हिसाब से खाने पीने में क्या बदलाव लाने चाहिए, ये समझेंगे। किचन के कुछ ज़रूरी राज भी जानेंगे और आखिर में उन हेल्थ फूड्स की बात करेंगे जिनके बारे में हमें शायद फिर से सोचने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। ये है दादी नानी टेस्ट फिलॉसफी। ये वो फाउंडेशन है, वो नींव जिस पर सब कुछ टिका है। ये ऐसे सिंपल रूल्स हैं जिन्हें हम असल में जिंदगी भर फॉलो कर सकते हैं। तो ये है क्या, ये दादी नानी टेस्ट? आइडिया बहुत ही सिंपल है। फैंसी नए ज़माने के फूड्स के पीछे भागने की बजाय उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो लोकल हैं, मौसम के हिसाब से हैं और जिन्हें हमारी दादी नानी भी खाने की चीज़ मानती थीं। मतलब दुनिया के दूसरे कोने से आए सुपर फूड्स नहीं, बल्कि वो खाना जो हमारे आसपास उगता है। और हाँ, इसका सीधा मतलब है पैकेज्ड और प्रोसेस्ड चीज़ों से दूरी बनाना। अच्छा, तो प्लेट लगानी कैसे है, इसे बैलेंस कैसे करना है? कैलोरी वगैरह गिनने का कोई झंझट नहीं है। बस एक सिंपल सा 3:1 का रेशियो याद रखना है। ये एक तरह से विजुअल गाइड है। मान लीजिए आपकी आधी प्लेट में चावल, रोटी या बाजरा जैसे अनाज होंगे। लगभग 35% हिस्से में दाल और सब्जियां, और जो बचा हुआ 15% है वो अचार, सलाद या दही जैसी चीज़ों के लिए। देखा कितना आसान है एक बैलेंस्ड मील बनाना। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, अब इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? तो चलिए अपने दूसरे सेक्शन की तरफ पढ़ते हैं। एक दिन हमारी थाली में, सुबह से लेकर रात तक। दिन की शुरुआत सही करना बहुत बहुत ज़रूरी है और इसकी शुरुआत होती है उठने के 20 मिनट के अंदर ही कुछ छोटा सा खाने से। ध्यान रहे, ये प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं है, ये बस एक प्री ब्रेकफास्ट स्नैक है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को जगा देता है और पूरे दिन के लिए एक सही टोन सेट करता है। तो क्या खा सकते हैं इस वक्त? प्री ब्रेकफास्ट के लिए ऑप्शंस हैं, जैसे 1 केला या 4-6 भीगे हुए बादाम या फिर 7-8 भीगी हुई किशमिश। हर एक का अपना फ़ायदा है। फिर इसके करीब 45 से 90 मिनट बाद आता है हमारा असली नाश्ता, जैसे पोहा, उपमा, इडली डोसा या दही के साथ पराठा। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी टिप है, नाश्ते में 1-2 चम्मच घी ज़रूर डालें। ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में बहुत मदद करता है। अब बात करते हैं दिन के बीच के समय की, यानी लंच और उसके आसपास के स्नैक्स की। यहाँ मकसद भूखा रहना नहीं, बल्कि शरीर को लगातार एनर्जी देते रहना है। तो इसमें एक मिड मॉर्निंग स्नैक भी आएगा और एक बढ़िया पौष्टिक लंच भी। तो 11-12 बजे के आसपास जब हल्की भूख लगे तो नारियल पानी, कोई ताज़ा मौसमी फल या छाछ ले सकते हैं। और लंच के लिए बस वही अपना 3-2-1 वाला फॉर्मूला याद रखना है, जैसे घी के साथ दाल चावल, सलाद के साथ राजमा चावल या फिर दही के साथ सब्जी रोटी। मतलब एक पूरा पेट भरने वाला और तसल्ली देने वाला खाना। अब आते हैं शाम पर, जो कि बहुत क्रिटिकल टाइम होता है। इस फिलॉसफी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है शाम 4 से 6 बजे के बीच लिया जाने वाला मील। यह सिर्फ टाइम पास वाला स्नैक नहीं है, ये एक स्मार्ट मूव है ताकि हमें देर रात में कुछ भी उल्टा सीधा खाने की क्रेविंग ना हो और हम डिनर में ओवर ईटिंग से बच जाएं। तो इस 4 से 6 बजे के बीच क्या खाएं? कुछ बहुत सिंपल, जैसे मुट्ठी भर मूंगफली और चना या फिर घी और गुड़ के साथ एक चपाती। ये भी बढ़िया काम करता है। अब बात डिनर की। इसे हल्का और आसानी से पचने वाला रखना है, जैसे घी के साथ दाल चावल, दही के साथ खिचड़ी या एक सिंपल सब्जी रोटी। और हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, रात में सफ़ेद चावल खाने के लिए इनकरेज किया जाता है क्योंकि वो अच्छी नींद लाने में मदद करता है। ये बात कई मिथ्स को तोड़ती है ना? चलिए, एक दिन की बात तो हो गई, अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है मौसम के साथ भोजन। मतलब पूरे साल हमारी प्लेट में क्या क्या बदलाव आने चाहिए।
इसका सीधा सा मतलब है कि जो मौसम में मिले वही खाओ, जैसे मॉनसून में राजगीरा, सूरन और मोदक जैसे स्टीम्ड फूड्स। सर्दियों में जब शरीर को गर्मी चाहिए तो बाजरा, तिल और कुल्थी का सूप, और गर्मियों में ताज़े फल, नींबू शरबत और नारियल जैसी ठंडी चीज़ें। बेसिकली ये प्रकृति और अपने शरीर की ज़रूरतों को सुनने जैसा ही है। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, रसोई का ज़रूरी ज्ञान। क्योंकि देखिए, सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं है कि क्या खाना है, हम उसे कैसे पकाते हैं और कैसे खाते हैं ये भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और इस ज्ञान का सबसे बड़ा हीरो है घी। दिन में 3 से 6 चम्मच घी खाने की सलाह दी जाती है, और इसे हर मील में थोड़ा थोड़ा शामिल करना है। ऐसा माना जाता है कि ये पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने और हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। घी के अलावा और भी कुछ ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि अपने इलाके का कोल्ड प्रेस तेल, यानी सरसों, मूंगफली या नारियल का तेल इस्तेमाल करना, नॉनस्टिक और एल्यूमिनियम के बर्तनों की जगह लोहे की कढ़ाई में खाना पकाना, और पारंपरिक तरीके जैसे स्टीमिंग और धीमी आंच पर पकाने को अपनाना, और शायद सबसे ज़रूरी बात, माइंडफुल ईटिंग, यानी बिना किसी गैजेट के ठीक से बैठकर और धीरे धीरे चबाकर खाना। याद रखिए, हम कैसे खाते हैं ये भी उतना ही मायने रखता है जितना कि हम क्या खाते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। वो कौन से फूड्स हैं जिन पर हमें दोबारा सोचने की ज़रूरत है। ये वो हिस्सा है जहां ये देसी ज्ञान आजकल के कुछ पॉपुलर हेल्थ फूड मिथ्स को सीधे सीधे चैलेंज करता है। यहां हमें अपना नज़रिया थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। मतलब ब्राउन राइस के पीछे भागने की बजाय हाथ से कूटे सफ़ेद चावल को अपनाना, रिफाइंड हार्ट हेल्दी तेलों की जगह घी और अपने लोकल कोल्ड प्रेस्ड तेलों को चुनना, बाहर के सुपरफूड्स की जगह अपने यहाँ के मौसमी फल खाना। असल में बात वही है, विदेशी ट्रेंड्स के पीछे ना भागकर अपने जाने पहचाने घर के बने पारंपरिक खाने पर भरोसा करना। और हाँ, ऑयल फ्री या फैट फ्री जैसे लेबल्स पर भी सवाल उठाना ज़रूरी है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है सोचने के लिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे हेल्दी डाइट कोई नई खोज है ही नहीं, बल्कि ये बस उस ज्ञान की एक रीडिस्कवरी है, एक पुनर्खोज है जो हमेशा से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है?